मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम डिज़ाइन टैब पे बात करेंगे। डिज़ाइन टैब में सबसे पहले हमारे पास थीम है। थीम में कुछ बने हुए स्टाइल हमें दिए हुए हैं जो हम अपनी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से हम जो स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो हमारी तमाम स्लाइड पे अप्लाई होगा। यहाँ कुछ स्लाइड मैंने पहले से बना के रखी हैं, कुछ में शेप, चार्ट और कुछ में टेक्स्ट ऐड किया है। आप अपनी स्लाइड जिस चीज के बारे में आप अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और जिस भी टॉपिक को आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप अपनी स्लाइड में उसी के अकॉर्डिंग डाटा डालेंगे। डाटा डालने के बाद आप उसको डेकोरेट भी करना चाहेंगे, उसे मजीद खूबसूरत भी बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप थीम ऑप्शन से कोई सा भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जिस भी थीम पे आऊं मुझे उसका प्रीव्यू नजर आ रहा है। आप अपनी मर्जी से जो थीम आपको पसंद आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये थीम मेरी तमाम स्लाइड पे अप्लाई हो गया। आप जो थीम भी सिलेक्ट करेंगे वो आपकी तमाम स्लाइड पे अप्लाई होगा। और ऑफिस वर्क में या आप किसी भी लेवल पे वर्क करे हो, नॉर्मली यही होता है कि आपकी डिजाइनिंग या जो थीम आप सिलेक्ट करते हैं वो तमाम स्लाइड पे अप्लाई होता है और ये एक सीक्वेंस से चलता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन वेरिएशन है। वेरिएशन से आपने जो थीम अप्लाई किया है उसमें की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरे पास कलर ऑप्शन है, मैं इससे इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। आप देखिए मैं जैसे जैसे डिफरेंट कलर पे अपने माउस का कर्सर लेके जा रही हूँ, इस थीम का कलर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इसमें से मैं जो कलर सिलेक्ट करूंगी मेरा थीम उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये कलर सिलेक्ट करके ओके करूं तो आप देखिए मेरा ना सिर्फ ये स्लाइड जो मेरी सिलेक्ट थी बकाया तमाम स्लाइड्स का कलर चेंज हो गया। कलर चेंज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास फॉन्ट है। अगर मैंने जो भी लिखा है अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। तो आप देखिए ये मेरी राइटिंग पे उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास इफेक्ट है, तो मैं यहाँ से डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ। ये इफेक्ट मेरी उन पिक्चर्स, उन चार्ट्स या उन शेप पे अप्लाई होगा जो मैंने ऐड की हैं और इसका इफेक्ट आपको नजर भी आ रहा है। नेक्स्ट आती हूँ तो नीचे बैकग्राउंड स्टाइल है। तो इस थीम के बैकग्राउंड को मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकती हूँ और वो मेरी मर्जी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्लाइड साइज का है। यहाँ से हम अपनी स्लाइड के साइज को स्टैंडर्ड या वाइड स्क्रीन रख सकते हैं। इस वक्त ये मेरा वाइड स्क्रीन है तो आपको ज्यादा स्क्रीन पे नजर आ रहा है और ये साथ उसका साइज भी दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ऑफिस वगैरह के लिए स्लाइड बनाते हैं या एनुअल डे या किसी भी ओकेजन के लिए तो नॉर्मली हम जो स्लाइड का थीम सेलेक्ट करते हैं वो तमाम स्लाइड्स में अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बना रहे हैं और उनको स्लाइड से जरिए कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो उस सूरत में हम हर स्लाइड के लिए अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और हर स्लाइड का डिजाइन अलग अलग रख के उसे ज्यादा कलरफुल बना सकते हैं ताकि बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट हों। और ऐसा हम फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड का है जिसे हम अगली क्लास में देखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।